सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी आज बीज बोया उन्हें आशीष दे, 100 गुना फलवंत कर। और जो आज वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, इनके घरों में डबल आशीष आए, डबल मसा आए, डबल अनॉइंटिंग आए यीशु मसीह के नाम में। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज बदल जाए, आशीषें ट्रांसफर होने पाए इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए। बोलो आमीन। आमीन। कितने जो दुख उठाते उठाते थक गए हैं, विश्वास करो आज मैं कह रहा हूं आपका दुख सुख में बदलने वाला है। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास करो आज आपका दुख सुख में बदल जाएगा। जो विश्वास नहीं करता उसका परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं उसका दुख सुख में बदल जाएगा। विश्वास कर रहे हो? ये लोग विश्वास से ही जब इनके घर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको याद आता फटाफट, और फटाफट उठाकर अनॉइंटिंग वाटर। एक आदमी था, चर्च आता था काफी समय से, और उसका पति विश्वास नहीं करता था और उसकी पत्नी विश्वास करती थी। तो उसकी पत्नी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाती थी यहाँ से। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी बाहर थी, सब्जी लेने गई, तो उसके पति को जो 50 साल का या 60 साल का होगा, उसको पैरालाइज आ गया घर में। और जैसे पैरालाइज आया तो उस आदमी को अपनी पत्नी की बात याद आई कि ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाने से लोग चंगे हो जाते हैं। तो वो गिरता 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 एक हाथ से पकड़ के अपने मुंह में ऐसे करके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और वाटर डाल रहा था। और कह रहे कि उसकी पत्नी ने आके देखा कि वो तड़पता तड़पता बिल्कुल चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। ना मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो आदमी बता रहा है, मैंने अपने बच्चे को कोमा में जब देखा रोने लगा, लेकिन मैंने वो अनॉइंटिंग वाटर डाला और उसी समय वो चंगा हो गया। ये विश्वास आपको करना है, मुझे नहीं। मैं घर से विश्वास करके आया हूं, आपको विश्वास करना है। विश्वास होता नहीं है, करना है। विश्वास होता नहीं है, करना है। मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास को पैदा करना है आज अपने दिमाग में। विश्वास अगर आप पैदा करोगे, जितनी बार मुंह से बोलोगे विश्वास है मुझे कि मेरा दुख सुख में बदल जाएगा आज रात। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी प्रॉब्लम्स की आखिरी रात होगी। बोलो आज। आपकी समस्याओं की आखिरी रात होगी। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, भेंट भी देते, दान भी देते, दशमांश भी देते, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होते। कारण क्या है? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 100 में से 90% लोग करें कि वो फिर भी कामयाब नहीं है। किस कारण से? क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको परमेश्वर ने इस धरती पर क्यों बुलाया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्यों आया तू धरती पे? आलू खाने, टमाटर, टिक्की। जब मैं आ रहा था जलंधर चर्च में आ रहा था तो सुबह देखा वहां से हमारे वॉलंटियर भाई साहब टिक्कियां खा रहे, बाहर मिट्टी जा रही, टिक्की खा रहे, मोटे हो रहे खा खा के। इसलिए आए हैं, बस बाजार जाएंगे, घूमेंगे, मेले में जाएंगे, इधर उधर इस दुनिया में आए हैं, खाया पिया सो गए, नौकरी लगी और बच्चे हुए, शादी होगी और गाड़ी ली और चले गए। लेकिन ये नहीं पता कह रहा कि बहुत सारे लोगों को कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो कौन है तू? ये ना कहते ना भूत हूं मैं। कौन है तू? विश्वास से कहो, बोलो कि मैं यीशु मसीह का बीज हूं। हालेलुया। किसका बीज हो आप? हाँ, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग, हो सकता है यहाँ पर ईना मीना टीका के बीज हो सकता है सोनू मोनू टोनू के बीज हो, अबलू डबलू के बीज हो, लेकिन रामलाल श्यामलाल के बीज हो। लेकिन आज जो कह रहा है मैं यहोवा का बीज हूं, मैं कह रहा हूं उसके अंदर से एक प्लांट बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक छुपी हुई आशीष बाहर आएगी। चर्च जो आमीन बोल रहे हैं वो बंधन को तोड़वा रहे हैं आज। विश्वास करो, बोलो मैं बीज हूं, भूमि के लिए बोया गया हूं। भूमि के लिए बोए गए हो कि नहीं? कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा उन लोगों के घर में, कह रहा है वो कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं अपनी वैल्यू का। आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता। कह रहे हैं कि तुम जब मसीह के नाम को जान लेते हो तो परमेश्वर तुम्हारी वैल्यू को नीचे धरती में से निकाल कर करा ऊपर लेकर आता है। तुम्हारी वैल्यू है जब तुम हाथ उठाओगे, किसी की दुकान में जाओगे, करा उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी वैल्यू है, आज से वैल्यू बता रहा हूं। तुम प्रार्थना करोगे, करे दूसरे भी चंगे हो जाएंगे। लेकिन आजकल मसीह लोगों को दूसरे लोग वैल्यू बताते हैं। करे बिल्ली रास्ता काट गई, वहीं गाड़ी रोक लेना।
छिपकली घर में आ गई, मोर के पंख लगा लेना। अबे मोर के क्या, उसके बाप के पंख भी लगा लो, भागेगी नहीं। अगर गलती से चमगादड़ आ गया, जितने मर्जी पंख लगा लो, भागेगा नहीं घर में से। समझ रहे कि नहीं? चमगादड़ भी यीशु के नाम से भागेगा। हालेलुया। Love it. Get my back if I ever need it. तो बिलीव करना है। अरे पेड़ आगे से कह रहा आप गलत टाइम पर आ गए हो। अभी मेरा मौसम, गर्मी के मौसम में मेरे ऊपर पेड़ लगेंगे। बहाना लगा रहा है, बहाना लगा रहा है। आज हो सकता है आप भी बहाना लगा रहे हो। आपके पास यीशु मसीह आ रहा हो, कह रहा कितने साल से तुम प्रभु में हो, मैंने तुम्हें गवाहियां दी, मैंने तुम्हें चंगाई दिया, मैंने तुम्हें बरकत दिया, लेकिन कितने लोगों को तू चर्च लेकर आया, कितने लोगों को तूने सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को तूने अपने घर बैठकर शांति दिया। अमेरिका वाले कह रहे होंगे पता है आपको वहां पे बड़ी ठंड हो रही है, बर्फ पड़ रही है। कनाडा वाले बहाना लगा रहे होंगे, कह रहे हैं बड़ी बर्फ पड़ रही है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। भाई साहब पता है आपको पादरी साहब, बड़ी बर्फ पड़ रही है कनाडा के अंदर, हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कह रहा बहाना लगा रहा था पेड़, और उसी समय अंजीर के पेड़ को जैसे उसका बहाना सुना, यीशु ने कहा जा, कह रहा आज के बाद कह रहा तू श्रापित हो जाए, तेरे पर जितने पत्ते हैं वो भी उजड़ जाए यहां से। वो पेड़ खत्म हो गया उस दिन से, वो पेड़ सूख गया। और उसी समय चेला दौड़ा दौड़ाया, बोलता यीशु तूने जो कहा था वो पूरा हो गया। उसने कहा अच्छा पतरस, अब पता लगा मेरी वैल्यू का, मैं जो कहता हूं पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कहेंगे पूरा हो जाएगा, मैं जो कहूंगा पूरा हो जाएगा यीशु के नाम में। वैल्यू है हमारी, आपकी वैल्यू है। जिनके हाथ में बाइबल है उनकी वैल्यू है परमेश्वर की नजर में। जो हाथ उठाने वाले हैं, हालेलुया बोलने वाले हैं, उनकी वैल्यू आज आसमान के नजर में। समझ रहे हैं कि नहीं? ये खाली आसमान दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं पता इसके अंदर कोई छिपा बैठा है। आपकी वैल्यू है। आज रात वो आपको आंसर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहुत सारे पेड़ को समझ में आया कि नहीं, बहुत सारे मसीह विश्वासियों को कह रहा कि वो बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं कि पापा आपको पता है मैं तो घर में बैठी हूँ, बर्फ पड़ रही है, मेरा पति रामलाल मुझे बाहर नहीं जाने देता, मेरा पति श्यामलाल मुझे बाहर नहीं जाने देता। गलती से भाई साहब यहाँ ना बैठा हो रामलाल श्यामलाल, माफ करना उसके बारे में बोल रहा हूँ, कोई और रामलाल श्यामलाल है। सुन रहे हो कि नहीं? लेकिन बर्फ में बहाने मारते हैं लोग, मारते कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों, बाइबल में लिखा जो फल नहीं लाता वो श्रापित है। वो व्यक्ति, वो मसीहत, वो पास्टर, वो विश्वासी श्रापित है। लिख लो, डायरी में लिख लो। इसलिए बहुत सारे लोग, इन औरतों को मैंने क्यों बिठाया? ये कोई आके मेरे को 1 लाख रुपए नहीं देती इनको आगे बिठाऊं। कोई केले लेके आती हो मेरे लिए, सेब लेके आती हो, यहाँ पर संतरे लेके आती हो, इनको आगे क्यों बिठाया? क्योंकि ये नहीं जानते थे प्रभु को, इनके ऊपर किसी ने श्राप दिया हुआ है, इसलिए आपको बच्चे नहीं होते। इसलिए आप बांझो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। लेकिन आज आपको अगर ये शराब तोड़वाना है तो 2 लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है। शराब टूट जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह शराब तोड़ने के लिए आया। इसलिए उसने कहा जो फल नहीं लाता, जो पेड़ फल नहीं लाता, अपने पड़ोसी को बोलो तू बीज है, लेकिन मसीह में आने के बाद अब पेड़ बन गया है। हालेलुया। अब आपका बारी है, आपके पेड़ पर फल लगना चाहिए, आपके पेड़ पर फल लगना चाहिए। चर्च, अगर आपने फल नहीं लगाया करें तो परमेश्वर आएगा, और जब उसको फल नहीं मिलेगा तो वो उस पत्तों को सूखा हुआ कहेगा कि ये पत्ते भी उजड़ जाएं इसके। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात के लिए समझना है। कुछ लोग बहाने मारते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में था तो मेरे बाप ने कहा चल घर से बाहर निकला, यहाँ बैठ जा, भेजो उधर को चर्च में। डंडा लेके बैठ गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, नहीं जाने दे रहा। मैंने कहा प्रभु में सुसमाचार कैसे सुनाऊं? मैंने आपको बताता हूं, मैं फेसबुक आईडी पर दोस्त फ्रेंड बनाता था। एक अमेरिका में फ्रेंड बनाया, इंग्लिश ज्यादा नहीं आती थी, बस उसको लिखा आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। जब उसने पढ़ लिया उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा चल जा, अपना काम हो गया। फिर मैंने दोस्त बनाया, मैं कह रहा हूं कनाडा में, और उसको लिख दिया आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने महाराष्ट्र में लिखा, कर्नाटक में लिखा, कोई कंट्री, कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट घर बैठकर नहीं छोड़ा जिसको ना बताया हो। अगर आज आप बहाना मार रहे हैं, आपके घर में आशीष नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कह रहे क्योंकि आप बहाना मार रहे हैं। आप लिख दो फेसबुक पर, बोलो कि मैं यीशु का बीज हूं। आज 100 लोगों के पास जाएगा फेसबुक। आमीन। जाएगा कि नहीं? ठंड बढ़ रही है, गर्मी हो रही है, मैं नहीं जा सकता। एक्चुअली पता क्या है, मैं ना गाड़ी चलाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है? अरे एक पर्ची पे फोटो बना के अपनी लिख दो मैं यीशु का बीज हूं। वैसे ही लोग लड़कियों की फोटो बहुत देखते हैं फेसबुक पर। सुसमाचार तो सुनाओगे कि नहीं? आपका चेहरा भी सुसमाचार सुनाता है, आपके कपड़े भी सुसमाचार सुनाते हैं,
आपकी आवाज में ताकत है। मैं कह रहा हूं कि आप खेदित मन वाले लोगों को शांति देते हैं। आप लिख दो एक वचन, रोज अपनी पोस्ट से पोस्ट करो। अगर नहीं आता तो हमारी जो गवाही आती है उसको शेयर करो। आज जितने मोबाइल पर शेयर कर रहे हैं, आज वो फल लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, परमेश्वर आज रात आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। मैं कह रहा हूँ 190% लोगों के लिए प्रभु ने मेरे को बोला, कह रहा हूँ उनके घर में कामयाबी इसलिए नहीं है क्योंकि वो फल नहीं लेकर आते। अगर आज आप फल लेने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ फल लाने वाले भी बन जाओ। अगर फल लाने वाले बनोगे, जैसे मैं इसलिए जानकर पूछता हूँ, यहाँ पर जो गवाही देता है उसको पूछता हूँ, किसने बताया तेरे को प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के बारे में? बोलते हैं हमारी ताली ने बताया, हमारी ताई ने बताया, हमारे चाचा ने बताया। मैंने कहा ताड़ी बजाओ उसके लिए, हालेलुया। इतने कीमती नहीं है वो मेरी नजर में, लेकिन जो सुसमाचार सुनाता है वो रब की नजर में बहुत कीमती है। हालेलुया। विश्वास करना है। आज रात मैं कह रहा हूं जो 100% काम नहीं हो रहा, आज रात से होने लगेगा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 4:31-32 में लिखा, देखो क्या लिखा, राई का दाना करें कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा राई का बीज जो है वो बहुत छोटा होता है, हाथ में पकड़ में भी नहीं आता। लेकिन जब वो धरती में जाता है तो लिखा जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, सब बीजों से, गेहूं के दाने से भी छोटा होता है राई का दाना। लेकिन उसी समय जब वो धरती में बोया जाता है, और बाइबल बताती है इस बात के लिए, और वो एक दिन साग पात वाला बनता है, एक दिन पेड़ ऐसा बनता है, साग पात का पेड़ बन जाता है, और उसके बाद करा बहुत सारे लोगों को छाया देता है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के बीज हो। अगर आप परमेश्वर के बीज हो तो आज से ये प्लान करो कि मैं जिस मिट्टी में हूं, मैं जिस मिट्टी में दबाया गया हूं, मैं वो पेड़ बनने वाला हूं। मेरे अंदर एक प्लांट छिपा हुआ है। मैं बहुत सारे लोगों को छाया दूंगा, खेदित मन वालों को शांति दूंगा। करा मेरे अंदर से वो पेड़ निकलेगा। और करा पेड़ को पता नहीं होता उसी के अंदर एक केला छिपा होता है। उसको नहीं पता कि वो कौन सा फल लेकर आने वाला है। आपको नहीं पता आप कौन सा फल देने वाले हो। आप एक पेड़ हो, आपको नहीं पता कि कल आपके ऊपर कौन सा फल लगेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर आप पेड़ बनने के लिए जा रहे हो, सुसमाचार सुनाने वाले, याद रखना आपके अंदर एक गवर्नमेंट जॉब IAS अफसर बेटा छिपा हुआ है आपके अंदर। आप फैक्ट्री खोलेंगे, एक फैक्ट्री का फल आपके अंदर आएगा। मैं कह रहा हूं PR का फल आपके अंदर आएगा। एक बड़ा पास्टर आप बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी अनॉइंटिंग को लेकर जाओगे यहां से, क्योंकि परमेश्वर फल देता है। हालेलुया। आपको समझ में आया? कह रहा ये समझना है, कह रहा कि आप वो बीज हो। बीज बहुत सारे लोगों को जब दुख आता है, समस्या आती है, तो उसी समय वो बोलते तो हैं यीशु के बीज हैं, लेकिन वो भागने की कोशिश करते हैं चर्च से, इधर उधर दाएं बाएं भागने लगते हैं। लेकिन बीज को पता है, कह रहा मुझे मिट्टी में रहना है। हालेलुया। बीज भागता नहीं है, बीज को कह रहा मिट्टी में रहना है। कह रहा मुझे मालूम है। बीज को बोलते हैं अरे क्या कर रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है तेरे ऊपर, इतनी बारिश आ रही है तेरे ऊपर, अरे हट जा। कह रहा लेकिन नहीं, भागूंगा नहीं। बोलता है कह रहा मुझे पता है, कह रहा मैं धरती का नहीं, मैं यीशु का बीज हूं। कह रहा मैं इसमें बोया जा रहा हूं। अगर मैं दुख उठाऊंगा, मेरे पर आंधी आए, तूफान आए, बहाने नहीं लगाऊंगा। एक अच्छा विश्वासी बहाने नहीं लगाता कि आज मैंने बाइबल क्यों नहीं पढ़ा, आज मैं चर्च क्यों नहीं आया। कह रहा बहाने नहीं लगाऊंगा। कह रहा मैं यीशु का बीज हूं, मैं हर संडे चर्च आकर दिखाऊंगा। मैं यीशु का बीज हूं, मैं PBSM की मिट्टी में आऊंगा। मैं यीशु के मिट्टी में दबाया गया हूं। याद रखना, अगर आज आपको लोग दबा रहे हैं, आज आपके ऊपर संसार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करना आप मिट्टी हो, मिट्टी के बीज, यीशु के बीज हो। आप मिट्टी में दबाए गए हो, आपके ऊपर आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, लेकिन लोगों को नहीं पता, बीज को भी नहीं पता होता कि वो एक दिन ये प्लांट बनकर बाहर आएगा, आएगा, आएगा। अगर आप विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं, आपके अंदर एक ऐसा बीज छिपा हुआ है। याद रखना कि आप ही वो एक बड़ा प्लांट निकल कर बाहर आएंगे। आप बीज को, पेड़ को नहीं पता होता, उसके अंदर छिपा होता है एक फल। करा उसको नहीं पता मेरे पेड़ पर आम लगेगा कि अंगूर लगेगा। लेकिन आपको नहीं पता, जितने यहाँ पर बैठे हो भी, मुझे भी नहीं पता कि जितने हाथ उठा रहे हैं, हो सकता है आज आप बीज हैं परमेश्वर के, आप मिट्टी में दबे हैं कि नहीं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर आपको आज रात करा एक गवर्नमेंट जॉब का फल देने के लिए जा रहा है, एक नए बिजनेसमैन का फल देने के लिए जा रहा है, एक नई आशीष का फल आपके ऊपर आएगा। और आप कहेंगे ओ माय गॉड, अरे ये मेरे अंदर छिपा हुआ था। मेरी माँ को करे लोगों ने बोला, बोलते करे अरे करे गुंडा मवाली है। मैं रोज किसी की पिटाई करके आता था स्कूल कॉलेज में, और पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होती थी। आज तो मेरे साथ ही होती है। हालेलुया। और रोज पुलिस दरवाजे पर खड़ी होती थी, और मेरी माँ बोलती थी ये मेरा बीज है, मेरा बीज है, ये गंदा गंदा। मेरी माँ मेरे चेहरे को देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज मेरी माँ बोलती है ये मेरा बीज है, मेरे अंदर छिपा हुआ था ये पेड़।
कर आज बुरी लोगों को, बुरी दुनिया के लोगों को छाया दे रहा आज। हालेलुया। कि नहीं, आपको नहीं पता है आप किसका बीज हो। आज आप मिट्टी में दबाए गए हो। आज आपके ऊपर लानतें आ रही हैं, शक्ति आ रही है, कर्जा आ रहा है, बीमारी आ रही है, मसीह में आने के बाद समस्या आ रही है, लेकिन तुम भूलना मत तुम परमेश्वर के बीज हो। और बीज दबाए जो इतना मर्जी दबाएगा, लेकिन परमेश्वर उसे फलवंत करेगा। आमीन। आप बाहर आएंगे, आमीन बोलने वाले। आमीन। आज कितना भी कोई दबाए, एक अंधा भिखारी था और अंधे भिखारी के पास ऐसे करके बिठा दिया उस अंधे भिखारी को, और अंधे भिखारी को बिठाया, ले छू ले तू तो और चार नगर ने मौका मिलना चाहिए इनको। देख चुप, छूना नहीं किसी ने। रुको, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये देखो आ गया थोड़ी सी बोबो, तू छिड़ीक लग रही है, तू नहीं छुएगी, आ गया। ये अंधे भिखारी को लोगों ने सुसमाचार सुनाया और उसको कहा ले यहाँ बैठ जा अंधे भिखारी, और करे यीशु यहां से आएगा और तू चंगा हो जाएगा। अंधे भिखारी मिट्टी में बैठ गया। कहां बैठा था? बीज कहां बैठता है? तुम कहां बैठे हो? चुप, कुर्सी पे। मिट्टी पे तो ये बैठी है, फलवंत होके जाओगे आज। यस आमीन। सुनो, अंधा भिखारी तो कहां जा रही? अंधा भिखारी रुक। ये अंधा भिखारी मिट्टी में आकर बैठ गया और इसको एक बात सिखाई गई, और क्या बोल रहा था? बोल रहा था यीशु कहां है तू? मुझे नहीं दिख रहा। अंधा नहीं देख पा रहा। देखो, अंधा नहीं देख पा रहा, आंखें बंद है अंधे की, और बार बार कह रहा है यीशु कहां है तू? आंख बंद कर। कहां है तू? कहां है तू यीशु? आंख बंद कर। कहां है तू यीशु? अंधे को क्यों नहीं दिख रहा पता है? क्योंकि मिट्टी में जब बीज चला जाता है उसको कुछ नहीं दिखता। नहीं दिखता ना? ये मिट्टी के अंदर है बीज, आपको अभी नहीं दिख रहा। आपका यहां आना, आपका दुख उठाना आपको नहीं दिख रहा अभी कि आप क्यों उठा रहे हो। एक दिन आएगा और यीशु मसीह आपको उस मिट्टी में से फलवंत करेगा। यीशु मसीह के नाम में। अंधे को पूछा दिख रहा है तेरे को? आंख ना खोल, आंख बंद कर। अंधे को बोला करे क्या रे, क्या बात है, तेरे को कुछ दिख रहा है? यीशु मुझे चंगा कर। और दो लोग आए और किसी में आके बोले चुप, बीज को दबाया, करा चुप चुप, करा चुप, यीशु का नाम नहीं लेना, चुप, दबाया उसको, कह रहे मिट्टी कहीं का, चुप, बीज कहीं का, चल मिट्टी में दब जा, चल दब जा, चल दब जा, दबा दिया उसको मिट्टी में। लेकिन ये मिट्टी में से भी चीख मार रहा है, मिट्टी से भी चीख मार रहा है। अंदर दबाने के बाद भी करा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझे फलवंत करके जा। दुख आए, बीमारी आए, गर्मी आए, सर्दी आए, मैं नहीं हिलूंगा, मैं जान गया हूं मैं तेरा बीज हूं, मैं नहीं हिलूंगा यहां से। अगर जितने मेरी बात को समझ गए, और यीशु पलट कर आया और यीशु ने कहा बीज, करा मैंने तेरे टैलेंट को देख लिया, छिपे हुए को, ये ले बाहर आ जा, और तू चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में, चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे कि अंधे को पता ही नहीं था, कह रहे अंधा है ये, अंधा थोड़ी था वो, उसके ऊपर मिट्टी डली थी। संसार के दुख की मिट्टी है आपके ऊपर, परेशानियों की मिट्टी है आपके ऊपर, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर आपको मिट्टी में दबाया है। अगर आप किसी मिट्टी में दबे हुए हो, विश्वास करना आप यीशु मसीह का बीज हो, यहोवा का बीज हो कि नहीं, तो अपना फैसला ले लो आज कि परमेश्वर में लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। आज विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आप बीज में से, आप में बीज में से, आपके अंदर से कह रहा है किसी को पेड़ बनाकर बाहर निकालने वाला है। आमीन। अरे अलीशा को पता नहीं था, अलीशा को परमेश्वर ने कहा, किसान का बेटा था, कि जा तू एलिया के पास जा और उसी समय वहां पर रह, उसकी सेवा कर। और एलिया के हाथ पैर धुला और उसी समय वो गया और उसने जाकर एलिया के पास गया और उसी समय बोलता है कि मैं एलिया तेरी सेवा करूंगा। और एलिया प्रोफेट के हाथ धुलवाने लगा, टॉयलेट के भी हाथ धुलवाता था, खाना भी बनाता, कपड़े भी धोता और बड़े बड़े काम करता। और उसी समय जब बड़े बड़े काम करने लगा तो उसी समय उसके घर का खर्चा भी, उसका गुजारा भी नहीं हो रहा था, और वो प्रॉफिट उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, वो उसका वॉलंटियर था और बना रहा। लेकिन थोड़े से लोग आए दूसरे चर्च से और आकर कहने लगे, अरे अलीशा क्या हुआ, कितने साल से तू उसके पीछे चल रहा है, अरे इस मिट्टी के पास कितने दिन से चल रहा है, इस प्रॉफिट के पास कितने दिन थे। बोलता है अरे तू छोड़ दे इस प्रॉफिट को, एक प्रॉफिट और आया हुआ है, एक बराबर में चर्च और खुला हुआ है, तू वहां चला जा। लेकिन उसने कहा अरे सुन, कह रहा मैं यहोवा का बीज हूं, बीज। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बीज मिट्टी में से हिलता नहीं है। कह रहा है मैंने इस बीबीएफएम की मिट्टी में, इस प्रॉफिट की मिट्टी में, कह रहा है एलिया की मिट्टी पे, कह रहा है कि मैंने अपना बीज डाल दिया है विश्वास से आज। हालेलुया।
कह रहा मैं बरकत लेकर यहीं से जाऊंगा, डबल मस्सा यहीं से लेकर जाऊंगा, Yes. नई अनॉइंटिंग यहीं से लेकर जाऊंगा। कह रहा आशीष आएगी। और उसी समय जब आप बाइबल पढ़ते दूसरा राजा में, वहां पर क्लियर लिखा उसके 2:6 में के चेले आए, और उसी समय जब एलिया को ये बात पता लगी प्रॉफिट को, और उसने एलीशा को 3 बार चेक करने के लिए कहा, बोलता है कि तू जा, तू चला जा यहां से। कह रहा मैं कहीं जा रहा हूं, यरदन को जा रहा हूं, मैं यहोवा ने मुझे बुलाया है। कह रहा मैं यरदन को जा रहा हूं, लेकिन वो बोलता है कह रहा कि मैं कह रहा यहोवा की कह रहा कि इस बात की कह रहा शपथ खाता हूं। देखो क्या लिखा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने 3 बार कहा, कह रहा मैं नहीं हिलूंगा, कह रहा मैं बीज हूं। आज बहुत सारे लोग दुख में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं कि नहीं यार पास्टर ने मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया। लेकिन आपके ऊपर दुख आ रहा है, परिस्थितियां आ रही हैं, कर्जा आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये बात समझ गए कि मैं परमेश्वर का बीज हूं, परमेश्वर बीज को चेक करता है, जानबूझकर आंधी में रखता है, जानबूझकर तूफान में रखता है, जानबूझकर बीज के ऊपर मिट्टी डालता है, जानबूझकर उसके ऊपर से लोग निकलते हैं, हद चलता है उसके ऊपर से, लेकिन बीज को पता नहीं है तुझे सब कुछ सहन करने के बाद परमेश्वर एक बड़ा प्लांट बनाने वाला हजरत। अगर आपने सहन कर लिया है मसीह में आने के बाद, हो सकता है आपको दुख आ रहे हो, तकलीफ आ रहे हो, समस्या आ रही हो, खर्चा आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता था अपनी लाइफ में कि मैं जब प्रभु में आया 3 साल में पिसता रहा, मैं बोलता रहा परमेश्वर ये क्या कर रहा है। मसीह में आने के बाद मेरे बाप ने मेरा सिर फाड़ दिया, मैंने कहा ये क्या, सिर पड़वाने के लिए बुलाया था तूने मेरे को, लेकिन परमेश्वर ने कहा अरे चिंता न कर, कह रहा एक दिन मैं तेरे को पेड़ बनाऊंगा, और कह रहा तेरे पेड़ की टहनी पर कह रहा तेरा बाप भी बैठकर चर्चाया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना। जिस दिन मेरा डैडी विश्वास में आया उस दिन मैंने कहा अरे माय गॉड, अच्छा इसलिए मुझे पीस रहा था परमेश्वर, अच्छा मेरे अंदर छिपा हुआ था ये राज, ये पेड़ मेरे अंदर छिपा हुआ था, जिस पर बिठाकर मैं अपने पूरे घराने को लेकर आऊं चर्च में। आज आप है वो बीज, अगर आज आप सहन कर गए, मैं कह रहा आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन यहाँ यूपी की एक बार बोल के तो दिखा, बस में ऐसे लड़ती है करी तेरे ऐसे मरूंगी कान के नीचे, याद रखेगा। भाई साहब यहाँ से बोल के जा रही है मैं यहोवा का बीज हूं, और बाहर निकलते ही एक दूसरे की लड़ाई देखने ना, कभी घास के डोल पे होती है तो ऐसे तुम्हारी डोल पर पैर रख के दिखा, लड़ते ऐसे हैं। यहाँ बोलते हैं यहोवा का बीज है, घर जाके पता बताते हैं कि मैं करी कसाई की बेटी हूँ। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? यूपी नहीं, बिहार भी, हाँ हरियाणा भी, पंजाब भी, कोई भी हो, जब गुस्से में आ जाता है बता देता है मैं यीशु मसीह का बीज कोई नहीं हूं, मैं तो चंद्रराम का बीज हूं। किसका बीज हूं? आजा धड़ाक धड़ाक बता देंगे मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे बाप ने 3 खून किए थे, मेरे बाप ने फलाना किया था, फलाना किया था। लोग अपनी औकात बता देते हैं, लेकिन याद रखना कह रहा लेकिन जब ये यहोवा का बीज बना, आशीष आई कि नहीं? Yes. अरे घर में आई कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आशीष दे रहा। मरकुस 4:9 को पढ़ो, देख पास्टर अशोक के साथ फटाफट जल्दी से। हालेलुया। तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। लिखा, इसे पढ़ क्या लिखा? मेरे पास कान है। परंतु कुछ जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उसमें से एक दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा तुमको चुप चुप, गलत पढ़ रहा है। 4:8 और सुनना ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। देखो करें, एलिया ने उसको चेक किया और उसने कहा कह रहा कि परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा। एलीशा ने कहा, बोलता है कि मैं परमेश्वर तेरे जीवन की शपथ, प्रॉफिट तेरे जीवन की शपथ, बोलता है कह रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, कह रहा मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहोवा का बीज हूं, मैं जान गया हूं। लोग आए उसके पास, छोटे छोटे बच्चे आए उसके पास, उसका मजाक उड़ाने के लिए। एक दिन वो जा रहा था, गंजा था वो, और उसने बोला, लोग बच्चे आए फटाफट दौड़कर और उसको कहने लगे गंजे कहाँ जा रहा तू गंजे। अरे उसने कहा यार लोग गंजे भी बोल रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, लोग बदनाम कर रहे हैं कि किसान का बेटा कहां पर आ गया, अरे जमींदार का बेटा कहां गया, हो सकता है आपको कह रहा हो कोई फैक्ट्री का बेटा कहां गया, अरे एमएलए का बेटा कहां गया, इसकी बेटी कहां गई, ये किस धर्म में चलेगी, क्या करने लगी है। लोग बुराई कर रहे थे, लोग उसको कह रहे थे अबे गंजे, और उसने गुस्से में मुंह से निकाला, कहा जाओ जानवर इनको खा जाएं, और वो सारे के सारे जानवर उसको खा गए। उन्होंने कहा इतने सारे बच्चों को जानवर निकल के, भालू निकल कर, शेर निकल के खा गया होगा। हालेलुया। और उसी समय जब खा गए तो उसी समय डर गया, समझ गया, कहता है कि मेरी जुबान की वैल्यू है परमेश्वर की नजर में। उसको उस दिन समझ में आया कि तो प्रॉफिट बन गया है। और उसी समय मूसा, मैं कह रहा हूं एलिया के पास गया और एलिया ने कहा जा आज से तेरे ऊपर डबल मसा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में,
दुगना मसा उतरा। क्यों? क्योंकि वो उसके घर में रहा, उसकी जूतियां साफ की, उसका घर में काम किया। आज बहुत सारे लोग जब अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर जाते हैं, जब वॉलंटियर को छोड़कर जाते हैं, तो उसी समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कभी पास्टर अपने लिए रखते हैं, शायद अपने जूते साफ कराने होते हैं इनको। ये जितने गेट पर खड़े हैं, यहाँ पर वॉलंटियर गेट पर खड़े हैं, जो मेरे घर के बाहर खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ जो यहाँ कैंटीन में काम करते हैं, जो इधर खड़ते हैं कैमरे में खड़े हैं, या यहाँ पर जो वॉलंटियर क्वायर खड़े हैं, यहाँ पर ये सोचते हैं कि शायद पादरी अपने काम के लिए रखते हैं। एक बार एक औरत आई और वो बोली कि मेरा बच्चा नशा करता है और प्रॉफिट जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसको दान देके जा रही हूँ। मैंने कहा ये नशेड़ी को मेरे घर क्यों देके जा रही? कह रही कि नहीं यहाँ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चल कोई नहीं। मैंने उस बच्चे को प्यार से ऐसे पाला पोसा, मैंने मेरे चुम्मू, और मैंने उसको अपना भांजा बना लिया। मैंने कहा चल तू मेरा भांजा है। उसका नाम अकबर था। आमीन बोलने वाले आमीन। देखने पाओ, तैयार हो क्या? नहीं यस। कितने लोग देखना चाहते हैं? हाँ, दूसरे की सब देखते हैं, अपने नहीं देखते। हालेलुया। देखो जल्दी से दूसरा करंथियों 9:10 में देखो क्या लिखा। कितने लोगों को लिखा? परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। हालेलुया। पढ़ो शौक के साथ। हाँ। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कौन सा बीज चाहिए तेरे को, पूछो से। देखो आपके पास कह रहा है, बाइबल बता रही है कह रहा है, 2 औरतों को। देखो मैं एक बार बता रहा हूं, कितने लोगों को फास्टिंग किस किस ने की है? थोड़े से लोगों ने की है, ठीक है। फास्टिंग शुरू हो गई है और 9 अप्रैल तक ये फास्टिंग चलेगी। हालेलुया। आपको सुनना है, जो लोग 5 बजे तक भी कर सकते हैं। आप में से कितनों को भूख लगी है? भूख, रोटी चाहिए उसको? हाँ बोलो ना, मैं दिलाऊंगा आपको। चाहिए ना? हाँ तो क्या लिखा यहाँ पर? लिखा बोने वाले को बीज देगा और खाने वाले को रोटी। हाँ, तुम्हारे में से रोटी किसको चाहिए? अभी मैं देता हूं। चाहिए? किसको चाहिए रोटी? किसको चाहिए? जोर से बोलो जिसको रोटी चाहिए। रोटी चाहिए? चल तू आजा, रोटी ले ले, आजा, आओ रोटी लो। सुनो, इसको रोटी देंगे। हाँ हाँ, बीज किसको चाहिए? ये क्या है? बीज किसको चाहिए? बीज, हाँ। उसको क्या हो गया? वो रो रही है, कह रही मुझे चाहिए। अरे अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ। हाँ सुनो ध्यान से। हाँ आजा आजा, चल बच्चा छोड़ दे, बच्चे वाली है तू। सुन, हाँ बीज किसको चाहिए? चल आजा, तू आजा, चल चल तू आजा, बस चलो। सुनो सुनो, हाँ बीज चाहिए तेरे को? आप बैठ जा वहीं पे। कहाँ जा रही है? अरे इतनी सारी, तुम यूपी की मानती नहीं हो। चलो बैठो, बैठ जा, सबको देंगे, बैठो। बस 2 खड़ी रहो, बाकी सब बैठ जाओ। बैठ जा बेटे, बैठ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के हाँ बैठ के शॉल ठीक कर लो, साड़ी ठीक कर लो। हाँ सुनो इधर आओ, सुनो। हाँ बेटे सुनो, आपको रोटी चाहिए और इसको बीज चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? देखो बाइबल में लिखा, खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज। बोने वाले को बीज। सुन रहे हो कि नहीं? देखो मैंने इसको रोटी दी, ये ले बेटे रोटी, और खा ले। प्लीज प्लीज प्लीज। कल इसे रोटी मांगने जाऊं, इसके पास मिलेगी? अगर ये अपने कोर्ट में भी पा के ले जाए मेरी रोटी। मैंने भाई साहब 11 लाख रुपए का केक मंगवाया शोभा यात्रा पे, एक भी नहीं लेके आया मेरे पास, सारे खा गए। और जो 2 पेटी मेरे घर पर रह गई वो सड़ गई। इसने देखो, इसने जेब में पाली रोटी, और जब जेब में रोटी पाली तो अगले दिन वो रोटी इसको सही मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसने बीज मांगा है, इसको मैं बीज देता हूं, और जब ये बोएगी तो ये नहीं कह रहा, इसके बहुत सारे गांव के लोग खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रोटी तो सिर्फ इसका पेट खाएगा। इसलिए यीशु मसीह को पता है, कह रहा मैं बोने वाले को बीज देता हूं। अगर ये खाने वाली है, ये खाने वाली है, अगर मैं इसको बीज दे दूं, खा जा, तो खागी। इसहाक को परमेश्वर ने बीज दिया और उसने खाया नहीं। पता क्या था? अकाल पड़ गया। और वहां पर आपको पता है, कई औरतें देखती हैं, जितनी भूखी होती है ना, वो क्या करती हैं? रोटी पोते पोते चावल के दाने खाती रहती हैं। उसको भूख लगती है, उसमें चमचा हाथ मार के सब लोग अपने हाथों को उठाओ बैठे हुए, और ऊपर देखो, ऊपर देखो, और अपनी आंखों को बंद करो, ऊपर की ओर सिर करो। आज कहूं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तू आज मेरे ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे घराने पर दया करेगा, मेरी आशीषों को खोलेगा आज।
और मेरे ऊपर अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहो पवित्र आत्मा, मैं बिलीव करता हूं कि तूने मेरी जिंदगी में बहुत सारी आशीषें खोल दी हैं। मैं आज से फल लाने वाला बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज ठीक होगी या सांस